साम सदाशिव दर्शिकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। सीधे तौर पे भगवान शिव ने महापुराण में वर्णन किया है कि जो व्यक्ति मेरे मंत्र को सही विधि पूर्वक एक बार जाप लेता है, उसके जीवन में मैं अवश्य प्रवेश करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ मुनिगणों को बताया जा रहा है, हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्मा आप लोगों से कहता हूँ। जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था, आप लोग चित्त लगाकर ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्तिपूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वो उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस शिव पुराण का यश शक्ति पाठ करता है, वो जीवन मुक्त कहा जाता है। जो इस शिव पुराण का एक श्लोक भी पूरे श्रद्धा भाव से सही विधि पूर्वक पढ़ता है, उसे अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त होता है। और इसीलिए भक्तों, मैं आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र को किस तरीके से इस पुराण में बताया गया है जाप करने के लिए, वही बताने जा रहा हूँ। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस मंत्र को लाइक करेंगे, और चंद ही लोग ऐसे होंगे जो साम सदाशिव, भगवान शिव का एक शक्तिशाली मंत्र, इस नाम को सब्सक्राइब करके आजीवन इस नाम से जुड़ेंगे। लेकिन जो इसे श्रद्धापूर्वक सुनने वाले हैं, उनके लिए मैं बताना शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे उस महामंत्र के बारे में जिसे हम सब बड़े श्रद्धा से अपने होठों पर लाते हैं। हाँ, ओम नमः शिवाय। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा महामंत्र है जो सीधे हमारे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव को तो आप सभी जानते ही हैं। महाकाल, आदि योगी, भोलेनाथ। शिव केवल संहार के देवता नहीं है, बल्कि सृष्टि के रचयिता है। उनके ध्यान और साधना का रहस्य इतना गहरा है कि इसे समझ पाना आसान नहीं है। और इसी रहस्य को समझने के लिए भगवान शिव ने हमें एक मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का अर्थ बहुत कम लोगों को पता है। आइए सबसे पहले इसके अर्थ पर ध्यान दें। ओम नमः शिवाय का सीधा अर्थ है, मैं शिव को नमन करता हूँ, या ओम ब्रह्मांड की अनाहत नाद को दर्शाता है। ये सब कुछ है और सब में है। और नमः शिवाय का मतलब है, हे शिव, आपको नमन। ये मंत्र हमें भगवान शिव की ऊर्जा से जोड़ता है। इस मंत्र के फायदे, अब बात करते हैं इसके फायदों की। इस मंत्र को जाप करने से न केवल हमारी आत्मा शांत होती है, बल्कि इससे हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। शिव पुराण में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय जाप हमारे मन, शरीर और आत्मा को पवित्र करता है। पहला, मनोवैज्ञानिक लाभ। इस मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। आपके मन में जो भी उलझने हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाती है और मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। दूसरा, स्वास्थ्य लाभ। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो इससे हमारी श्वास प्रणाली संतुलित होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी माना गया है कि ये मंत्र हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करता है और हमें तनाव मुक्त करता है। तीसरा, आध्यात्मिक लाभ। इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो इससे हमारी श्वास प्रणाली संतुलित होती है,
वैज्ञानिक दृष्टि से भी माना गया है कि ये मंत्र हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करता है और हमें तनाव मुक्त करता है। तीसरा, आध्यात्मिक लाभ। इस मंत्र का नियमित जाप आपको भगवान शिव की ऊर्जा के करीब लाता है। जब आप शिव के करीब आते हैं तो आप इस भौतिक संसार की समस्याओं से ऊपर उठने लगते हैं। चौथा, कर्मों की शुद्धि। शिव पुराण में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय जाप करने से हमारे कर्मों का शुद्धिकरण होता है। हम जो भी गलतियाँ करते हैं या हमारे अतीत के बुरे कर्म हैं वे भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जाप करने का सही तरीका। अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस मंत्र का जाप करने का सही तरीका क्या है। शिव पुराण में बताया गया है कि इस मंत्र का जाप सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे प्रभावी होता है, लेकिन इसे आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। पहला, स्वच्छ वातावरण। सबसे पहले आप एक शांत स्थान चुनें जहाँ कोई रुकावट ना हो। ऐसा स्थान जो स्वच्छ और शांत हो ताकि आपकी ध्यान प्रक्रिया में कोई बाधा ना हो। दूसरा, शुद्धता और एकाग्रता। जाप करने से पहले अपने मन को शांत करें, शरीर को स्वच्छ रखें। शिव पुराण में कहा गया है कि मंत्र का जाप करते समय मन, शरीर और स्थान तीनों पवित्र होने चाहिए। तीसरा, बीज मंत्र का ध्यान। ओम मंत्र से पहले इस बीज रूप में उच्चारित करें, जैसे ओम नमः शिवाय। इससे ये मंत्र और भी प्रभावित हो जाता है और मन को शिव के नज़दीक ले जाता है। चौथा, 108 बार जाप। इस मंत्र का जाप 108 बार करना बहुत ही लाभकारी होता है। 108 अंक की महिमा वैदिक संहिता में विस्तार से दी गई है और ये हमें ऊर्जा के एक उच्च स्तर पर पहुंचाती है। पांचवा, मन को शिव में स्थिर करें। जब आप इस मंत्र का जाप करें तो अपनी आंखें बंद कर ले और भगवान शिव की कल्पना करें। ऐसा लगे कि आप कैलाश पर्वत पर हैं और महादेव के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। छठवा, श्वास का संयम। श्वास प्रश्वास को धीमा रखें। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो इसे धीरे से लें और इसे अपने श्वास के साथ संयम में लाएं। जाप के बाद का अनुभव। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो अपने मन में उस अनुभव को महसूस करें जैसे कि भगवान शिव खुद आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी आत्मा में एक शांति और संतुलन महसूस होगा। धीरे धीरे ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। निष्कर्ष, ओम नमः शिवाय का जाप केवल एक मंत्र का जाप नहीं, ये एक यात्रा है। ये वो रास्ता है जो हमें भगवान शिव तक ले जाता है। तो चलिए आज से ही हम इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं और शिव की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। सांब सदाशिव अर्पण।